अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ये जो है लेआउट के ऊपर देखा था कि हम अपनी वेबसाइट का लेआउट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने, अगर अब इस वेबसाइट को जो है मैं मोबाइल पर खोलूँ, अब मैं इसको देखो, अगर अब मैं इसको मोबाइल पर चेक करता हूँ तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो आप देखो ये मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर किस तरीके से वेबसाइट अब दिख रही है। तो अब मेरे कुछ चीज़ें देखो कैसे जा रही हैं, यहाँ बटन मेरा कहाँ जा रहा है। अभी तो देखो मैंने अपने हिसाब से वेबसाइट बनाई थी जिस वजह से थोड़ी सी आपको नीट एंड क्लीन लग रही है, बट अगर आप अपनी वेबसाइट खोलोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लग रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होगा। तो वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले अपने हेडर को और आपने फुटर को आपने जो है उसको बनाना होता है। अभी तक हम लोगों ने फुटर बनाया नहीं था, बट वो भी आपने शायद बना लिया होगा। लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्सिव करो तो सबसे पहले अपना हेडर और अपना फुटर, जो आपकी वेबसाइट का नीचे का पार्ट होता है, आप उसको रिस्पॉन्सिव करो। अब इसका रीज़न ऐसा है कि वजह क्या है, क्या पता क्या है। अब अगर मैं सारे पेजेस को रिस्पॉन्सिव कर लूँ, और अगर मैं अपने सारे पेजेस को रिस्पॉन्सिव कर लूँ, बट अब मेरा हेडर अगर जहाँ पर अगर सही हो जाए बट वो दूसरे पेजेस के ऊपर फिट ना आ रहा हो, तो इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है मेरी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन यही होता है कि आप अगर अपने हेडर को सबसे पहले फिक्स कर दोगे, मतलब उसको रिस्पॉन्सिव कर दोगे, तो आपकी जो सारे पेजेस हैं वो आप उसी तरीके से जो है उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। मैं सबसे पहले अपना जो है वो खोल लेता हूँ, एलिमेंटर। हेडर मैंने अपने यहाँ पे खोल लिया। अभी अच्छा, ये देखो हम लोगों ने अपना हेडर ट्रांसपेरेंट किया हुआ था जिस वजह से विजिबल नहीं हो रहा। तो आप लोग रिस्पॉन्सिव के टाइम एक काम करना, अगर आपका हेडर ट्रांसपेरेंट है तो आप इसको पहले कलर कर लेना, ताकि जो है आपका जो आपको हेडर है वो नजर आ जाए। अब देखो आप लोग यहाँ पर, मैंने आप लोगों को ये ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताया था, क्या किसी को याद है ये ब्रेक पॉइंट्स जिस तरीके से ये आ रहे हैं, या आप लोगों के पास नहीं आ रहे? किसी को याद है या भूल गए? हम्म। किसी को ब्रदर्स, आप लोगों में से किसी को ये चीज़ याद है? अगर आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर बात वही हो जाएगी। आई थिंक चलेंगे, ठीक है। नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप वैसे आप नॉर्मली जाओ तो नॉर्मली जाने के बाद क्या होता है, आपके पास डेस्कटॉप आता है, टैबलेट आता है और मोबाइल फ़ोन आता है। अब हमारे पास, अगर आप चाहते हो कि आपके पास लैपटॉप की भी स्क्रीन हो, ये आपका लैपटॉप की स्क्रीन है। ये आपके पास जो है आपकी टैबलेट लैंडस्केप वाले की स्क्रीन है। ये आपके पास टैबलेट पोर्ट्रेट की स्क्रीन है। अब ये आपके पास जो है मोबाइल लैंडस्केप की स्क्रीन है, और ये आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन की ही स्क्रीन है। अब इतनी सारी स्क्रीन्स को आप लोग कैसे ला सकते हो, उसके लिए लाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेज की सेटिंग में जाना है, यानी कि साइड सेटिंग। यहाँ पर आपने ई पर होवर करना है, और ही पर होवर करने के बाद आपके पास यहाँ पे साइट की सेटिंग आ रही होगी, साइट सेटिंग पर जाना है। आप लोगों ने यहाँ पे नीचे देखना है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जगह पर ब्रेक पॉइंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लेआउट पे जाओ। मैं दोबारा बता दूं, ई पर जाना है। ई पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे सबसे नीचे आना है, आपके पास यहाँ पर होगा लेआउट। आपने कर क्लिक करना है यहाँ पर लेआउट के ऊपर। और लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है सबसे नीचे ब्रेक पॉइंट्स पे। यहाँ से आप जो है अपनी जो है स्क्रीन्स को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से जो है टैबलेट लैंडस्केप हटा देता हूँ, और टैबलेट पोर्ट्रेट हटा देता हूँ, या मोबाइल लैंडस्केप भी हटा देता हूँ, या अगर वाइट स्क्रीन भी हटा दूँ, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर सेव प्लीज करूंगा। रिपीट कर दें। सर मैंने मोबाइल से वो करी थी, आपने ना रिसीव नहीं करा ना। मोबाइल से मैं मैं लॉगिन करी थी। हाँ, वो मैं उल्टा सीधा नाम आ रहा था, शाओमी वामी वामी, तो मैंने रिमूव मार दिया था। जी वो मोबाइल का था कोड ना, मैंने अभी इससे लॉगिन किया है ना। अच्छा, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो हमारे जी पास यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन्स आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टैबलेट लैपटॉप वगैरह की सारी। अभी अगर आप अपना एलिमेंटर खोलोगे, वहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर तीन चीज़ें दिखेंगी, आपको आपका डेस्कटॉप, टैबलेट और आपका मोबाइल। बट जो आपने शायद देखा हो, आपकी जो अगर फेसबुक की वेबसाइट हो, आप किसी भी डिवाइस में खोल लो वो आपके पास रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब देखो, अभी जैसे मेरे पास अभी वेबसाइट है मोबाइल के ऊपर, देखो कितनी अजीब आ रही है।
कितनी अजीबो गरीब है। अब अभी देखो ये किस तरीके से आ रहे हैं, ये किस तरीके से आ रहा है। तो अपनी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिव करना है, वो आपका होता है हेडर और फुटर। अब मैं एलिमेंटर में आ जाता हूँ। ये चीज़ पहले बता दी थी। एलिमेंटर में आने के बाद अब देखो, अगर आप लोगों ने सारी ही स्क्रीन्स के ऊपर करना है, पहले तो आप एक काम करना, कोशिश करना कि आपके पास जो बाय डिफॉल्ट आपकी 3 स्क्रीन्स आती हैं, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिव कर दो। बट उसके बाद क्या होगा, आप अगर उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ई पर आना है। ई पर आने के बाद आपने लेआउट पर आना है। लेआउट पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट पर आना है। ये आप लोग लेक्चर में बहुत दफ़ा पहले बता बता दिया था। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना यहाँ तक पॉइंट पर आने के लिए, मैं 3 4 दफ़ा इस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर अपनी डिवाइसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से मैंने इसको सेव किया और इसको कर लेता हूँ मैं रिलोड। अब देखो मेरे पास कितनी सारी स्क्रीन्स आ चुके हैं। ये मेरे आपका आ गया। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ये देखो मेरा लैपटॉप है, ये मेरा टैबलेट है, ये मेरा टैबलेट पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, ये मोबाइल लैंडस्केप है। जो आप अपना मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप की साइड नहीं खोलते हैं, ओपन वेयर डेस्कटॉप करते हो मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये वो वाली स्क्रीन है। और ये आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने डेस्कटॉप पे तो हमारे पास बिल्कुल ओके है। अभी हमारे पास हेडर ट्रांसपेरेंट था, नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने कलर कर दिया। हमारे पास ये देखो हेडर हमारे पास कहाँ पर, डेस्कटॉप के ऊपर ओके है। लैपटॉप के ऊपर भी हमारा जो है ये सही है। तो हमारा जो है ये किस पे, टैबलेट लैंडस्केप के ऊपर भी सही है। बट हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। क्योंकि अब जो है हमारे पास ये जो है टैबलेट के ऊपर आ चुके, किसके ऊपर, टैबलेट पोर्ट्रेट के ऊपर। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से ही आएगा। क्योंकि आपका मेन्यू हर जगह पर, इस तरह वाला मेन्यू हर डिवाइस पर नहीं आ सकता। अगर आप मोबाइल फोन पर जाओ तो आपको देखो यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहा है। मोबाइल फोन के ऊपर आपका जो है ये कॉन्टेक्ट अस वाला बटन नहीं आता है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉलम के ऊपर। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपने एडवांस में जाना है, और आपने यहाँ पर आना है रिस्पॉन्सिव के अंदर। और आपने यहाँ से इसको जो है मोबाइल फोन से इसको हाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका ये हाइड हो जाएगा। देखो मैं अगर किसी और डिवाइस में जाता हूँ तो आपके पास ये आएगा, बट अगर मैं मोबाइल पर आता हूँ तो ये आपके पास गायब हो जाएगा। इसका कोई, अगर किसी को कोई लॉजिक समझ आई तो बताओ, मैं आपको फिर इसकी अच्छी सी इसका डिटेल में आपको बताता हूँ। ये वाली बात समझ आई? जल्दी जवाब देना, मैं नहीं दोबारा रिपीट, अगर आप जब फौरन जवाब नहीं जी आएगा सर, तो। जी सर, क्या समझ आई? जी सर। क्या समझ आई? आप जी सर ने बता रहे, वो भी तो बताओ क्या समझ आई। मैं देखना फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या नहीं समझ आई आपको। देखो अब ये हुआ, इससे ही हुआ बेटर। अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लोगो अगर डेस्कटॉप पर नजर आए, बाकी किसी डिवाइस पर नजर ना आए, तो ये भी आप कर सकते हो। किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट, किसी भी पार्ट को अगर आप चाहो डिवाइस बाय डिवाइस दिखा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको रिस्पॉन्सिव के अंदर आगे मजीद दिखाऊंगा तो और अच्छी से क्लियर हो जाएगी। ये वाला ही पार्ट में 10 दफ़ा आपको करके दिखाऊंगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 सेक्शंस आ चुके हैं, तो मेरे पास 2 सेक्शन आ चुके हैं। अब एक तीसरा हमारे पास सेक्शन था कॉन्टेक्ट अस का, वो हाइड हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और इसको 50 कर देना है। तो 50 50 से क्या होगा, 50 और 50, एक आपका कॉलम जो होता है वो 100% के ऊपर होता है। तो आपका 100% में कॉलम होता है, तो अगर आप 50 50 कर दोगे तो ये आपका एक ही रो के अंदर आपका आ जाएगा। तो देखो अब मेरे पास ये एक ही रो के अंदर आ चुका है, और मेरा हेडर अब ऐसे ही है जिस तरह आप लोगों ने नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसको जो है यहाँ से अलाइनमेंट राइट में, यहाँ पर अगर नहीं आ रहा अलाइनमेंट राइट पर, तो आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेना है ये कैसे होगा। हाँ देखो टॉगल अलाइन, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दो, और आप इसको जो है कलर कर दो यहाँ से टॉगल बटन। टॉगल बटन को जो है आप यहाँ से कलर कर दो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जरताज और मुजम्मिल, आप में से दोनों को किसी को कोई मसला इसमें? जल्दी जवाब, जल्दी जवाब, फौरन जवाब चाहिए। सर असल में मुझे जो है ना, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना तो मुझे जब सही चीज़ ना क्लियर होती है।
क्योंकि इसमें स्क्रीन में ना इतना ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता, फिर मैं रिकॉर्डिंग देख के जब प्रैक्टिस करती हूँ ना तो फिर मुझे क्लियर हो जाती हैं चीज़ें ना, ये तो है। ऐसा ही होता है। आपको अभी समझ, देखो अगर आप कहीं से लेक्चर ले रहे हो ना, वो चीज़ आपको कभी भी समझ नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी समझ नहीं आएगी। अभी आपको चीज़ मुश्किल लग रही होगी, लेकिन आप जब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का मकसद यही होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बाद में आके देख सको। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तक तो हम लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर सही कर लिया है। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो कैसे मेरा नैप बार खराब हो रहा है। जबकि आप अगर अपनी किसी वेबसाइट पर जाओ तो आपके पास इस तरीके से नहीं होता। आप लोगों ने दोबारा से इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, कंटेंट में आना है, और आपके पास यहाँ देखो आ रहा है फुल विथ। फुल विथ पे क्लिक करोगे, और फुल विथ पे क्लिक करने से देखो किस तरीके से आपके पास अब वो जगह से हिल भी नहीं रहा। और यहाँ से अगर आप चाहो तो जो है आप इसको जो है इसी के ऊपर आप सेंटर में भी कर सकते हो। टॉगल बटन के ऊपर अलाइनमेंट आ रही है, फुल विथ के नीचे आपके पास इसकी अलाइनमेंट आ रही है, यहाँ से आप वो सेंटर कर दो। तो अब देखो आपके पास आपका हेडर कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दूं, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसका मैं दोबारा से, और अभी देखो यहाँ पर कैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो मेरे पास ये मेरा हेडर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बट आपको एक चीज लगा नजर आई, आपको एक चीज समझ आई कुछ, ये आपका जो है मोबाइल के पेजेस खराब हो गए बट आपका हेडर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं अगर किसी और पेज पे जाऊं, हम्म, अब मैं यहाँ से किसी और पेज पे जाता हूँ। किसी और पेज पे जाने के बाद, बल्कि हम लोगों ने अभी तक इनर पेज बनाए ही नहीं थे, इनर पेजेस भी बनाना सीखना है हम लोगों ने। तो यहाँ देखो अभी हमारे पास ये पेज खराब आ रहा है। क्यों खराब आ रहा है? हम लोगों ने अभी सिर्फ हेडर को फिक्स किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंटर को फिक्स करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव, आपने जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव सीख ली तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो जाहिर है वो आपके पास मोबाइल के अंदर भी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिव। तो अब मैं यहाँ पर देखो मेरे पास, अब मोबाइल के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास अब देखो मोबाइल के ऊपर अब जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस टॉगल के ऊपर क्लिक करना है। टॉगल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने पहले जो है किसी हेडिंग पे क्लिक करो, और इस कॉलम को जो है आप देख लो कि अगर आपकी कोई स्प्रेडिंग वगैरह लगी हुई है तो आप उसको खत्म कर दो। आप इसको मार्जिन टॉप दे दो, या आप इसको किसी भी तरीके से इसको लेकर आ सकते हो। मैं यहाँ से इसका जो है फॉन्ट कम कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, जैसे आपके, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। इसको एक लाइन में लाना चाहो, एक लाइन में ला सकते हो। और अगर आप इसकी हेडिंग को और मजीद छोटा करो, अब देखो मैंने पैडिंग आपको क्या कहा था कि जो आपके बॉक्सेस के अंदर का स्पेस होता है वो आपका पैडिंग से आपका रिजॉल्व होता है। मार्जिन से हमने क्या किया, हमने मार्जिन से इसको ऊपर से नीचे लिया है, टॉप दिया। तो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास ऊपर से नीचे आ गया। अब अगर हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग देने से क्या होगा, हमारा जो सेक्शन है इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। और इसके अंदर हम क्या स्टाइल में जाकर इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो इसको भी अगर हम जो है सेंटर कर देते हैं, और इसको यहाँ पर जो है हम 10 पिक्सल में इसको ले आते हैं, 9 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखो आपके कि ये कितना चिपक रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है, और टाइपोग्राफी पर आने के बाद लाइन हाइट देनी है। तो इससे क्या होगा, इसके बीच में आपके जो है लाइन गैप आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा मार्जिन दे दो ऊपर, सारा नहीं देना आप लोगों ने जो है इसको सारा, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दो। ये वाली चीज़ क्लियर हुई आपकी? अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हमारा सबसे पहले हेडर को रिस्पॉन्सिव किया ताकि हमें बार बार अपने पेजेस को सेट ना करना पड़े। हमारा देखो हेडर सही किया था लेकिन पेज खराब हो गए थे। तो अब देखो हम लोग आराम से जो भी पेज सही करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको अगर मैं पब्लिश करूं,
तो अब आप देखो आपका पेज किस तरीके से आ रहा है, कितना खूबसूरती से आ रहा है अभी ये। यहाँ तक आपके पास पेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। एंड अब हम लोगों ने क्या करना है, इस बटन को अब सेट करना है। एडवांस में जाऊंगा और इस बटन को कर दूंगा फुल विथ। फुल विथ करूंगा और इसको भी सेंटर कर दूंगा। सेम फॉर दैट, एडवांस, फुल विथ, और इसको भी सेंटर। अब एडवांस फुल विथ इसलिए किया क्योंकि हमने इसको पहले अलाइन किया हुआ था सेंटर में। इसको जरा सा टॉप पर दे दूंगा और ये मेरे पास स्पेस आ गया। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नई लग रही है, जो आपने नहीं पढ़ी हुई, तो आप मुझे उस टाइम बोल सकते हो कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ आ रही, ये हमने पहली दफ़ा देखा है। तो यहाँ तक बताओ, आपको सरताज, आपको जमील, आपको दोनों को समझ आ गया? जी सर। तो इसमें अब यह है कि यहाँ पर अब आपको मैं आता हूँ, थोड़ा सा नीचे सेक्शन करता हूँ और इसको जो है मैं हेडिंग जो है विद इसकी कम कर देता हूँ। अब मुझे बताओ तेजी, जल्दी जल्दी अगर आपको ये चीज़ बता दूँ ताकि नया टॉपिक लेकर आऊँ, या फिर आपको जो है सारा पेज आराम आराम से बताऊँ, क्योंकि वैसे ही अब सारा कुछ करना होगा। इसकी है आपको इमेज को छोटा करना होगा, छोटा करना चाहो, और इसको आप जो है सेंटर में कर सकते हो, सेंटर में इसको भी कर सकते हो। इसका भी सेम टू सेम आप जो है सेंटर में लेकर आ सकते हो और इसको पैडिंग दे सकते हो। आप और मुझे दोनों बताओ कि आपको डिटेल में नीचे तक ले जाऊं या आपको चीज़ समझ आ गई? चलो एक काम करते हैं, इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ तक। इसको मैं फुल विड्थ कर दूंगा और यहाँ से इसको सेंटर ले आऊंगा। इसको भी एक काम करेंगे, सेंटर ले आएंगे और इसके अंदर लाइन हाइट दे देंगे। देखो मैं एक चीज बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ। इसको भी जो है मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा और इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा ताकि थोड़ा सा बेटर लगे। यहाँ देखो आप लोग, थोड़ा सा बहुत चिपका हुआ है, तो मैं इसको जो है स्पेसिंग के लिए अंदर इसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ। सेम फॉर दैट, यहाँ पर मैं इसको जो है फुल विड्थ कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। इसको भी फुल विड्थ कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। अब मुझे बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ? ये सवाल आपसे मुजम्मिल। माइक में बोलना। जरदा आप बताएं। हेलो। जी सर। मैं ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार वही एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ? सर ये मार्जिन, ये पैडिंग वगैरह और मार्जिन को कर रहे हैं ना आप? और ज़्यादातर लाइन है। अच्छा अब एक चीज़ आप बताओ, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला सेक्शन आप लोगों ने डेस्कटॉप पर बनाया था, याद है? जी सर। अब ये हमें मोबाइल पर नहीं आएगा क्योंकि ये मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव में नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को जो है मोबाइल के अंदर जो है हाइड कर देंगे। तो मैं रिस्पॉन्सिव में जाऊंगा और मोबाइल से हाइड कर दूंगा। तो अब आप देखोगे ये वाली इमेज यहाँ पे नजर आ रही है, बट यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। अब कुत्ते वाली इमेज नजर नहीं आएगी। वो जो आपकी देखो ये इमेज आपकी फिर सही आ रही है, बट वो वाली जो इमेज थी वो आपकी नजर ही नहीं आ रही थी। हाइड कर दो। बट अगर आपको ये भी इमेज सही नहीं लग रही कुत्ते वाली, तो आप यहाँ पर आप जो है इसके मेन कंटेनर पे क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद आप जो है इसको जो है आप वो कर सकते हो कस्टम। सॉरी, इसको जो है आप वैसा ही रखोगे। इसकी पोजीशन आप कस्टम करके इसके हटा सकते हो। आप जिस तरीके से इसकी पोजीशन हटाकर आप इसकी इमेज को गायब भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो कुत्ते वाली इमेज भी गायब हो जाएगी। बट अभी देखो रहे यहाँ से आपके पास ये वाला सेक्शन गायब हो गया है, मतलब इसके अंदर से स्पेस गायब हो गया है। तो आप जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ। लेकिन हमें इसके लिए अब हाइट को थोड़ा सा लेकर आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि, एक मिनट, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे हमने हाइट देनी है। हाइट इसलिए देनी है, हाइट देने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें ये इमेज हमारी पूरी नहीं आ रही। अब इसका कोई सोल्यूशन बताए।
कि ये वाली इमेज हमारे पास पूरी नहीं आ रही। इसका एक जुगाड़ भी होता है। अगर आपके पास इमेज पूरी नहीं आ रही, आप इसका सेक्शन को जो है, अगर आपके पास काम ना हो रहा हो तो आप उसके ऊपर एक जुगाड़ भी लगा सकते हो। इसको देखो, आप लोग ऊपर ले जाओ। ये इसे हमें अब ऐसा नहीं कि आपसे अगर एक चीज ना हो रही हो तो आप उसको जो है वो ले जाओ, क्या नाम है उसका, करते ही करने भी बैठ जाओ। एक चीज नहीं हो रही तो आप उसका जुगाड़ लगा लो। जुगाड़ आपके पास ऐसा होता है, हम इसे अपने उसमें कहते हैं चेपी। समझ आई? इसे अगर आपके पास वो एक चीज फिट ना हो रही हो, किसी भी तरीके से आप फिट कर दो, लेकिन उसके अंदर यही होना चाहिए कि आपके पास जो है वो आपकी जो इमेज है, मतलब वो जो सेक्शन है वो सिर्फ उसी डिवाइस के ऊपर खराब हो। अगर अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसको देखो, ये मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पे खराब नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे मोबाइल पर ये फिट हो गया है। इससे भी मैंने क्या किया, इसके सेक्शन को ब्लैक कलर करके इसको मार्जिन से ऊपर ले गया। अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सेक्शन है अलग है। अब वो सेक्शन जब फिट हुआ तो इससे क्या हुआ कि आपके पास वो दोनों चीजें सेम हो गई। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई, ये बताओ या दोबारा बताऊं? सर रिपीट कर दें। अब इतना बड़ा रिपीट आपको देखो, अब ये देखो, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग आ रहा है, ये सेक्शन आपका अलग आ रहा है। सो आप लोगों ने क्या करना है, देखो, इसके लिए ये करना होगा, आप या तो इसको डिस्प्ले साइज कवर कर दो। डिस्प्ले साइज कवर कर दिया, आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगी पूरी की पूरी इमेज। डिस्प्ले साइज कवर करने से क्या हुआ, ये वाला सेक्शन भी आपको कवर हो गया। बट आपने अगर वो पहले वाले तरीके से करना है, बट अगर इनकेस आपके पास ऐसा होता है कि कभी आपके पास इस तरह का सेक्शन हो कि वो कवर ही ना हो रहा हो, तो आप क्या करो, इसको कलर कर दो ब्लैक। ये मैं मुश्किल वाला काम बता रहा हूँ, इसको ब्लैक कलर कर दो। और इसको जो है यहाँ से ऊपर ले जाओ मार्जिन से। इसको मार्जिन लेके जाके इसको सेट कर दो। बट अगर आपके पास आपका सेक्शन ऐसा है, वो आपका फिट आ रहा है, तो वो यहाँ से आपके पास कवर से भी पूरा हो सकता है। अब आपने अगर अपने ये वाली इमेज हटानी है तो उसकी जो है पोजीशन आप इसकी चेंज कर दो। इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो ये इमेज भी गायब हो जाएगी। तो देखो, मेरा सेक्शन भी आ गया और मेरी इमेज भी गायब हो गई। मैं इसका कलर हटा देता हूँ। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा आपको ट्रिकी बहुत लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, मेरा वो सेक्शन भी पूरा सही हो गया और मेरे डेस्कटॉप के ऊपर भी खराब नहीं हुआ। देखो, ये वाला सेक्शन मेरा ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर कर दूंगा। वही सेम फुल विथ, और मैं इसको सेंटर में ले जाऊंगा। इसको भी सेंटर में ले जाऊंगा और इसको भी सेंटर में ले जाऊंगा। अगर आप फॉन्ट का साइज कम करना चाहते हो, आप फॉन्ट का साइज भी कम कर सकते हो। इसका फॉन्ट का साइज कम करना चाहो, इसका भी फॉन्ट का साइज कम कर सकते हो। अब देखो, यही वाली बात है कि आपको मैंने बताया था। अच्छा, ये बताओ, अब इन दोनों बॉक्सेस के बीच के स्पेस के लिए क्या करना चाहिए? मुझे कोई बताया, इन दोनों बीच के बॉक्सेस पे स्पेस डालना क्या लाना चाहिए, आप मुझे बताओ। कौन बताएगा? हसन, आप बताओ। जी इसमें पैडिंग लगेगी। पैडिंग नहीं लगेगी, मार्जिन लगेगा। पैडिंग उसलिए लगेगी अगर अंदर स्पेस लगाना। पैडिंग हम लोग लगाते हैं जब आपका अंदर का स्पेस चाहिए। अब मैं अगर इस पे पैडिंग दूंगा तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब मैं अगर इसके अंदर मार्जिन दूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 14 का मार्जिन दे देता हूँ सब पे। मार्जिन आपके जो है बॉक्स, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के स्पेस के लिए होता है। अब देखो, ये मेरे पास पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ये कितना आसान था, देखो वर्डप्रेस पे आपको अपनी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट के ऊपर है जिसको करना। अच्छा, ये कलर मैंने मेरा ख्याल से आई थिंक चेंज नहीं किया था, लाइक हाँ। ठीक है, एक ही कलर चेंज किया था, बाकी का नहीं किया था। अब इसके हम लोगों ने बनाने होंगे इनर पेजेस। अगर आप देखो यहाँ पर अबाउट द ऑथर टेस्टिमोनियल, यहाँ पर आपका देख रहे हो। अब आपके पास यहाँ पर 3 पेजेस हैं, बट यहाँ पर हमने अभी तक पेज नहीं बनाया। तो क्या मुझे कोई बता सकता है
क्या हम शुरू से पेजेस बनाएंगे या हमारे हम लोग जो है अपना होम पेज वाला ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करेंगे? जल्दी बताओ, आज लेक्चर बहुत सारा लेना है। अब बताओ हम इस पे क्या करेंगे, कि हम लोग नया पेज बनाएंगे या फिर हम अपना सारा वही वाला काम कर शुरू से करेंगे? सर शुरू से तो नहीं करेंगे, वही वाला आएगा शायद। हाँ, देखो होम पेज के ऊपर आपका जो काम होता है वो सारा इनर पेजेस के ऊपर वैसे का वैसे ही आता है। अब जैसे मैं यहाँ से जो है पेज लेआउट पर जाता हूँ, यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ कर देता हूँ। इसको भी एलिमेंटर फुल विड्थ कर दिया। इसको भी मैंने एलिमेंटर फुल विड्थ कर दिया। ठीक है, एलिमेंटर फुल विड्थ मैंने सबको कर दिया। डोंट लीव। एक पहले मैं जो यहाँ पे सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर जो है कलर कर लेता हूँ कुछ, इसका जो वेबसाइट का अपना कलर चल रहा है। यहाँ से इसको जो है मैं हाइट दे देता हूँ। इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ तो टॉप के ऊपर ले जाता हूँ। ये काम करता हूँ, कलर ही ब्लैक कर देता हूँ ताकि वो अच्छा और अच्छा लगे। चलो ये वाला ठीक है। अब मैं यहाँ से दूंगा पेज टाइटल। अब पेज टाइटल देने का क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने पेज टाइटल दिया, इसके आपको लाइव एग्जांपल अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, देखो। अब मैं यहाँ से सेक्शन को कॉपी करता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। देख रहे हो, आपको टेस्टिमोनियल में भी अबाउट द ऑथर दिखा रहा है, इसके अंदर भी अबाउट द ऑथर दिखा रहा है, यहाँ पे भी अबाउट द ऑथर दिखा रहा है, लेकिन अब मैं अगर किसी इनर पेज पे जाऊंगा, अगर अबाउट द ऑथर में जाता हूँ, अबाउट द ऑथर आ रहा है। अबाउट द बुक में जाऊंगा तो मेरे पास अबाउट द बुक आ रहा है। सॉरी, अबाउट द ऑथर मैंने जहाँ पर दो बार खोल लिया। बट फिर भी आपको मैं टेस्टिमोनियल में जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो टेस्टिमोनियल आ रहा है। इसका रीजन क्या हुआ, ये आपका पेज का टाइटल के हिसाब से आएगा। पेज टाइटल लेने से ये फायदा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पेज का नाम चेंज कर दूं, पेज का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्टिमोनियल्स, तो क्या होगा? तो यहाँ भी चेंज हो गया टेस्टिमोनियल, यहाँ भी चेंज हो गया। पेज टाइटल लेने का फायदा आपका ये होगा कि आप अगर एक जगह चेंज करोगे तो आपका उस पेज के अंदर भी वो चेंज हो जाएगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अगर अबाउट द बुक के अंदर भी जाऊँ, मैं पहले इसको सबसे पहले एलिमेंटर फुल विड्थ करता हूँ। पेज टाइटल वाला आपको लॉजिक क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ से मेरे पास अबाउट द बुक, अबाउट द ऑथर, ये मेरा टेस्टिमोनियल आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम लोग अपने होम पेज पर जाएंगे। और अपने जहाँ से जितने भी हमारे पेजेस हैं उनको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर अबाउट द ऑथर के सेक्शन को कॉपी करेंगे और अबाउट द ऑथर वाले पेज पे लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने इसका कंटेंट यहाँ पर पेस्ट किया। इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से अबाउट द बुक का कॉलम पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो सेम फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर ना अबाउट द ऑथर मैंने जहाँ दो बार बना दिया था, यहाँ पर आता है वीडियो ट्रेलर। इसे हेडिंग दे देंगे हम लोग वीडियो ट्रेलर। वीडियो ट्रेलर आपका होम पेज पर ही आता है, वो कहीं दूसरे पेज पर नहीं जाता। यहाँ से अगर हम जा देते हैं ना अपना टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल भी यहाँ से मैं अपना ले लेता हूँ। अच्छा, ये वाला सेक्शन भी कॉपी करना है। तो अब आप किसी भी पेज पे चले जाओ। तो आपके पास ऐसा देखना वो अब इनर पेजेस के अंदर भी जाएंगे तो हमारे पास वो सारे पेजेस रिस्पॉन्सिव ही नजर आएंगे आपको। वो सारे पेजेस आपके रिस्पॉन्सिव ही नजर आएंगे। अब हम लोग अपने वेबसाइट पे पेज के ऊपर एक नई चीज देखेंगे जिसका नाम है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट में जाके कोई बंदा कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करता है तो वो आपके पास डेटा कहाँ जाएगा, कलेक्शन कहाँ पर होगी, वो सारा का सारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मीटिंग एंड करने के बाद 5 मिनट में आपको दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है?
लिंक दोबारा आपको शेयर करूंगा मीटिंग एंड करके।